आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8.2 से 8.2 इसी वीडियो में कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 8.2 के लिए हमको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, जो टेबल कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की है, जिसमें साइन, कोस और टेन की वैल्यू हमको दे रखी है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो देखिए ये जो है मेरे पास ये जो है ये लिखी हुई है मेरे पास टेबल। इसको बनाने का तरीका भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको भी वॉच कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है एवलेट या फिर सोल्व। ठीक, सोल्व में क्या करना है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें साइन 60 की वैल्यू हम पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 इंटू कोस 30। कोस 30 है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 4 3 प्लस 4 1, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद में 4 1 इसका आंसर आ जाएगा। 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड वाले पर। तो देखिए सेकंड वाले में क्या है, 2 10 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 10 स्क्वायर था। ठीक है, 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखिए 2 इंटू 10 की वैल्यू देखिए, 10 की वैल्यू इसमें होती है, देखिए यहाँ पर 10 45 की होती है 1 प्लस कोस 30 की देखिए, इसमें कोस 30 की क्या होती है, कोस 30 की होती है √3/2 माइनस साइन 60 की इसमें वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देखिए साइन 60 ये वाली √3/2 माइनस प्लस कैंसिल इजिकल टू 2 आंसर इसका आ जाएगा। तो ये हुए हमारे 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे, इसके थर्ड पार्ट पर। तो इसका थर्ड पार्ट भी इसी की तरह सरल है, थोड़ा सा उसमें रेशनलाइज करने वाला है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, वैसे वो भी सरल ही है। देखिए कोस 45 की वैल्यू मैं इसको पहले लिख लेता हूँ एक बार। कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं। कोस 45 की वैल्यू है 1/√2 अपॉन सेक 30 हमारे पास है क्या, देखिए सेक 30 2/√3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। ठीक है ना, प्लस दे रखा है, और हमको कोसेक 30 2। ठीक है, इतना हुआ। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 1/√2 तो ऐसे रहेगा, अपॉन √3 आ जाएगा इसका एलसीएम 2 प्लस 2√3। देखिए कैसे हुआ, इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। नीचे है √3 2 प्लस 2/1 है, अगर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं हम। √3 और इनका जो एलसीएम होता है वो होता है √3 अपॉन, अब देखिए √3 है, √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे से कैंसिल हो जाएगा। अब एक और चीज देखिए, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है, 1 √3 से नहीं कटता पर √3 बार में जाता है। ठीक है, √3 बार में जाता है, और यहाँ पर क्या गया √3 आ जाएगा। फिर √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये जाएगा 2√3। तो इस हिसाब से ये एलसीएम लेना हमको आ जाता है। ठीक है ना, एलसीएम ऐसे लेते हैं। अब देखिए ये और ये कट नहीं सकते, कोई बात नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, √2 इंटू, अब ये ऊपर चल जाएगा √3, मल्टीप्लाई करते हैं तब ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2 प्लस 2√3। ठीक है, √3 को 1 से करेंगे तो इधर देखिए ये √3 अपॉन 2√2 प्लस
अब ये √2 रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल वैल्यू है तो उससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो करते हैं 2√6, 2 × 3, तो इस हिसाब से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या होता है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना होता, तो इसलिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। 2√2 माइनस 2√6 से हम करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसमें से 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जब हम कॉमन निकालेंगे, इसको एक स्टेप और करते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 2, ताकि वो इजी बढ़ जाए हमारी। √2/2 कॉमन आ जाएगा, √2 प्लस √6, ठीक है। ये 2 निकल जाएगा बाहर, √3 था यहाँ √3 अपॉन, अब क्या करना है, 2 √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √2 माइनस √6 से, ठीक है। तो इससे हम अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को करेंगे 3 से, 6 आ जाएगा, 6, ठीक है, माइनस 3 6 18 अपॉन, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b² आएगी, 2 √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब √6 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, अब 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, √18 को 2 9 3 3 ये 1, ये कॉमन आ गया, ये बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा, 2 इसके अंदर ले जाएगा, 2 2 माइनस 6, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखिए लास्ट स्टेप पे ये √6 माइनस 3√2 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8, माइनस का 8 आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं था, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस √6 प्लस 3√2 अपॉन 8, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्या दे रखा हमको, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। करते हैं इसको सॉल्व। देखिए इसमें अपने sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 1, ठीक है। अब इसमें मैं sin 30 की कहती है हमारे पास 1/2, tan 45 की कहती tan 45 1 माइनस cosec 60 की क्या है, अब देखिए cosec 60 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की होती है हमारे पास 2/√3 प्लस cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1 माइनस, अब cot 45 की क्या वैल्यू होती है, अब देखिए cot 45 1/√2 cot 45 1 आती है ना, वो √2 तो नीचे का है। करते हैं इसको सॉल्व। एलसीएम क्या जाएगा 2√3, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ये 1 है तो इसके नीचे 1 रहता है, तो अब 2 से ये 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1 है, अब 1 से तो 2√3 कैंसिल हो रहा, तो 2√3 अब आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी 4 अपॉन, इसमें जो मैंने एक cos 60 है ना, cos 60 1/2 होती है उसकी वैल्यू, है ना, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख रखा है, सॉरी फॉर दैट। इसका भी एलसीएम क्या जाएगा 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
अब बचेगा क्या, √3 माइनस 1 रहता है इसके नीचे, 1 को इससे करेंगे 2√3 प्लस था ना, तो प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, √3 और √3, 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 √3 √3 2√3 3√3 प्लस 4। अब क्या करना है, इसको करना है रेशनलाइज। ये ब्रेक लास्ट में रूट हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, तो इसको हम करते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज यहां से करते हैं, 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। करेंगे इसको मल्टीप्लाई। अभी देखिए एक आइडेंटिटी लग रही है, 3√3 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। यह आइडेंटिटी लग रही है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलते दूसरे पर, इसमें लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेंगे इसको सोल्व, पेपर देखिए कैसे होता है। 3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये स्क्वायर है, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का 3 हो जाएगा, 3 3 9 9 7 27 प्लस 16 माइनस 2 4 जा 2 4 जा 8 8 3 24, ठीक है। ये अब हम नीचे लिख देते हैं, नीचे का जाएगा 27 माइनस 16। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। इसको आप ऊपर देखिएगा क्या आएगा इसमें, देखिए 27 प्लस 16 27 प्लस 16 क्या होता है, 7 और 6 31। अब 43 माइनस 24√3 अपॉन ये 16 है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर 16 लिखा है ना कि 11, माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है ना, 11 आ जाएगा। तो यही है आपका आंसर। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 cos स्क्वायर 60। इसमें हमको मैं इसको क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सो देखिए अब हमको क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, पुट करते हैं वैल्यूज। cos स्क्वायर cos 60 का क्या वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर cos 60 1/2 पुट करेंगे, 1/2 प्लस इंटू 5 भी है, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर भी है, तो इस हिसाब से हम इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी पुट तो हमने कर दिया है, अब 4 सेक स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं 4। अब देखिए यहाँ पर सेक की क्या वैल्यू है, सेक 30 2√3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 45 का वैल्यू क्या आती है, 10 45। देखिए यहाँ पर 10 45 1, ठीक है ना। अब चलते साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या आती है, तो 30 साइन 60 की वैल्यू देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोस 30 की वैल्यू देखिए क्या होती है यहाँ पर, कोस 30 की हमारे पास वैल्यू रहती है यहाँ पर √3/2, ठीक है। इसको और फर्दर करते हैं सॉल्व, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 16 आ जाएगा -1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 ऐसा कैसे रह जाएगा +2, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको और करेंगे
तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। इसका भी शायद स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर था, तो ये 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लगा दिया था, मैंने देखा नहीं। 4, ठीक है ना। एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो ये सही है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए लेंगे हम एलसीएम, 4 आ जाएगा, क्या करना है ऊपर का लिखा पहले, ठीक है। 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12 4 आ जाएगा। इसमें नीचे एलसीएम 3 + 2 3 + 3 है, ठीक है ना। 3 + 2 नहीं है, 3 + 2 3 + 3 है। इसको मैं रब कर देता हूँ और आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये ऊपर चल जाएगा 4। तो करते हैं सॉल्व। 64 में से 12 माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 64 माइनस 12 2 1 5 52 52 + 15 + 15 या 7 67 ऊपर आ जाएगा 67/12 इंटू 4/6, ठीक है। इसमें शायद हमसे कुछ गलती हो रही है, इसको हम लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले की तरह देखिए यहाँ पर sin² 30 प्लस cos² 30, इसको हम देखिए यहाँ पर। इसमें क्या था sin² 30, sin 30 की वैल्यू क्या आती है, sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos² 30, cos 30 का √3/2, ठीक है। ये जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम 4 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आना चाहिए था, ठीक है। मैंने इसमें गलती मेरे से ही हुई है। मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो इसमें गलती हो रही है। 1 + 3/4 तो आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 से 4 तो ये कट ही जाएगा, आपको पता है, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ, 4 से 4 कट जाएगा। तो जो फाइनली आंसर आएगा हमारा आएगा 67/12। ये 12 है, इसको मैं और दिया, ठीक है। ये 12 है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमको कह रहा है 2 10, मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ी सी नेग्लेक्ट करना क्योंकि इसमें पहली बार लिख रहा हूँ। तो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10² 30। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। जैसे यहाँ पर देखिए 2 × 10 30। अब यहाँ पर देखिए 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/√3 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन 10 30 की वैल्यू हमको पता चल गई थी इसकी मदद से 1 + 10² 30 1/√3 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी है 2/√3 अपॉन 1 + 3। सॉल्व करते इसको फर्दर 2/√3। ये आपको समझ में आई होगा, रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से। एल्स में लेंगे 3, V3 से जाएगा मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई जाएगा, इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना 1 से। 3 + 1 = इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हम, पूरे को करते हैं, ठीक है ना 2/√3। अब ये है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर 3 2 × 2 2 2 या 3 2√3। अब देखिए इसमें एक हमको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 को कैसे लिख सकते हैं हम √3 × √3। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 2। अब इसको 2√3 √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पर देखिए √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन में देखते पहले, तो साइन में देखते हैं, नहीं तो फिर कॉस में जाएंगे, टेन में जाएंगे, साइन में जाएंगे, किस में जाएंगे देख लेते हैं। साइन 60
√3, यानी इसकी जो वैल्यू है sin 60, ये तो पहली बार में पता चल गया हमको, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड का। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। देखिए, सो लेट्स सी, क्वेश्चन इज गिवन दैट 1 minus tan square 45 degree upon 1 plus tan square 45 degree. Okay, so we put the values 1 minus tan square means tan की जो वैल्यू थी वो क्या होती है, tan 45, इसमें मैं थोड़ा सा पहले लिख रहा हूँ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 minus 1 का स्क्वायर 1 plus 1 का स्क्वायर। tan की वैल्यू वही होती है, tan की वैल्यू होती है सेम है, 1 minus 1 का 1 plus 1 0/2। हमारे पास जो आंसर आया 0 आया। अब हम देखते हैं 0 किस में आ रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे में आ रहा है 0 हमको क्वेश्चन। अच्छा इसमें डायरेक्ट आंसर ही दे रखा है, ठीक है, आंसर ही हमको दे रखा है, डी आंसर इसका हो जाएगा जो है 0। मेरे को लग रहा था ये भी पिछले वाले की तरह है, बट सही है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, sorry, question number 2 part 3. So we have we discuss this part 3rd of question number 2. So given that sign, I improve my handwriting, but still I will try. Sin 2a is equal to 2 sin a. It means this is multiply with angle and this is multiply with whole sin a. Okay, so sin 2, first of all we take 0. We cannot find by without these options. We have to try one by one options. Okay, so 0 angle a, first of all we take a 0 because first option is given that 0 is equal to sin 0. So multiply sin 0. Okay, now here sin 0 value is, the value of sin 0 is 0. Now we can see that sin 0 also this value is 0. So 0 is equal to 2 multiply 0, so this is 0. So LHS is equal to RHS. Now first option is right because we can हमको इसको जो है आगे मल्टीप्लाई आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको फर्स्ट ऑप्शन से हमारा आंसर मिल चुका है। सो नाउ लेट्स, I am speaking English because some students are Tamil, so they can also 1 minus 10 square 30. Okay, so 10 30 value is C 1/√3 and 1 minus, okay, square 1 upon. I will just put the value because the 10 square 30. So 10 square 30 value is 1/√3. So given that square, so I will put the value and square the value. Okay, so 1/√3, 1 minus 1 1/3. Now LCM is 3. Okay, 3 ones are 3 minus 1 upon 1/√3. This is as it is. Now this value is reciprocal when it multiply with this. Okay, 1/√3 multiply 3/2. Okay, here we miss out one thing, that here is 2 also. Okay, so it
multiply with this. This is okay. This is 2. So 2 ones are 2. Okay. Now 3 is multiply with 1 upon root 3. Now we can write 3 like this. Obviously, root 3 can see. Now we can see that 1060 is the value of root 3. So our answer is C. What is this? 1060. This is question number 2 completed with part 4. Now question number 3. So what is the question says that if 10a, okay, 10a plus b, given that root 3 and 10 a minus b is given 1 upon root 3. So after all this is not a required such. This is also this is given that this is acute angles, or we can say complementary angles. Sorry, acute नहीं, complementary हम इसको बोल सकते हैं. और a जो है a b से बड़ा है. I will try to speak in English. I know that English is heavy. By the way, we can solve questions. Okay, I will speak in English. Okay, now from this video. So now 10 a plus b is now we have to find 10 value, okay, tangent value, where root 3 is the value of any angle. So we can see that 1060 is the value, and 10a minus b. Now we can see 1 upon root 3 is the value of 1030. Okay. Now from 10 cancel, 10 cancel. A plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30. Now by elimination method, a plus b is equal to 60. A plus b, a minus b is equal to 30. Okay. Now b cancel, 2a is equal to 90. A is equal to 90 upon 2, 45. So the value of a is 45. Now we put the value of a in equation 1. Okay, this is equation 1 and this is equation 2. So put a is equal to 45 in equation 1. So we put a value of a 45 plus b is equal to 60. Now b is equal to 60 minus 40. Fine. Now b is equal to 15. So the angle A and angle B is angle A respectively 45 and 15. Okay. So this is the answer. We have to find angle A and B. Okay. So you can see this. We have to find angle A and angle B. Now we solve question number 14 by this is the true or false. Okay. So first of all, this is given, the statement is given that sin A plus B is equal to sin A plus sin B. Now we take example from previous question. Okay, so you can understand easily.
Now here this is said that sin A, we assume A is equal to 60 and B is equal to 30. So 60 plus 30 is equal to sin A. A is what? 60 plus sin 30. Now sin 90. What is the value of sin 90? See here. Sin 91 is equal to. What is the value of sin 60? Now we can say sin 60. Root 3 upon 2 plus. What is the value of sin 30? 1 upon 2. So 12 LCM. Okay. Root 3 plus 1. This value is not equal to 1. So we can say that this statement is false. But we can take an example of A is equal to 60 and B is equal to 30. By this example, we can prove that this statement is wrong, means false. Now we focus on statement second. The value of sin theta increases as theta increases. Now we have seen that the value of sin is increases as a theta is increases, means 1 upon 2 means the value of sin is increases as theta increases. Now we can see 0, 1 upon 2. The value is increases to 1. So this statement is true. We can see that in the second. Now third, the value of cos theta increases as theta increases. Now we can see that the value of cos at angles are decreases, not increases. So this statement is also false. Now we can take the example. Cos A is cos 0 is 1, cos 30 is root 3 upon 2, and the cos 45 is 1 root 2. So we can see that the value of theta is decreases. So this statement is false. Now fourth statement is sin theta is equal to cos theta for all values. Let's see. Sin theta 0, sin theta 1. Not at all angles, at only 45 degree angles. Okay, not at all angles, only 45 degree angles. The theta are same. Sorry, the values are same. Okay. Cot A is not defined for A is equal to 0 degree. Now we can say that cot 0 degree. Up we can see here that the value of cot 0 is not defined. So this statement is true. Okay. So by this our exercise is completed. अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है. हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा और जो दूसरी लैंग्वेज में है उनको भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ सभी स्टूडेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नाउ वी मीट इन आवर सेकेंड वीडियो वेयर वी सॉल्व 8.3 एक्सरसाइज. ओके, सो बाय बाय.